लगातार आप तहलका डिजिटल पर हमारी ये खास कवरेज देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और बड़ी खबरें आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि कोट द्वार की एडीजे कोर्ट में अब से कुछ ही देर के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आने वाला है। और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि अजय पंत जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका भी फैसले से पहले एक बड़ा बयान सामने आया। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, अजय पंत का कहना है। इसके अलावा हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न सिर्फ अंकिता भंडारी के परिजन बल्कि हर कोई यही कह रहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और अब से कुछ ही देर के बाद इस मामले में एक बड़ा फैसला आने वाला है उत्तराखंड के लिए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन 22 सितंबर 2022, फिर 24 सितंबर 2022 और उससे पहले 18 सितंबर 2022। लगातार ये 3 तारीखें जब उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। और लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है। और इसी बीच हमारे साथ मुकुल शर्मा जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। मुकुल शर्मा जी से बातचीत करेंगे इसी मामले से जुड़ी हुई। फैसले का आज इंतजार सभी को। मुकुल शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल पर। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? एक मेंटल कंडीशन की भी बात आती है, हम लगातार देख रहे हैं कि मेंटल कंडीशन को लेकर काफी सारी डिबेट्स इस देश में हो रही हैं, लेकिन उस परिवार की मेंटल कंडीशन पिछले 2.5-3 सालों में कैसी रही होगी जिसने अपनी बेटी खो दी, और आज वो फैसले का दिन आ चुका है। अंकिता भंडारी के माता पिता तो यही कह रहे हैं कि हमें फांसी की सजा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? मैं उस माता पिता से मिला था प्रेस क्लब में एक बार जी, और उनकी जो मानसिक स्थिति थी और होगी, ये बहुत खराब होगी। और वो उस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में थे कि मेरी बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ न्याय मांग रहे थे। इसके लिए पूरे उत्तराखंड की नारियों ने, बेटियों ने संघर्ष किया, सड़कों पे उतरी। और चाहे वो दोषी कोई भी हो, कोई भी नेता हो या किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, उसने एक गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया है। अगर आज जजमेंट अच्छा नहीं आता है तो एक गलत मैसेज समाज को जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि उसको फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो काम उसने किया है वो बहुत गलत काम किया है। और फांसी होने से आने वाले जो गलत काम है वो रुक जाएंगे। जी जी, मुकुल शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस समय तो आप प्लीज कहीं पर एक जगह पर रुक करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त वीडियो कॉल पर अगर आप गाड़ी चला रहे तो सवाल यह है कि अंकिता भंडारी केस को लेकर के जो ये बड़ा आज फैसला आने वाला है, इसमें किस पर नजरें रहेंगी? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बड़ा फैसला आज आने वाला है। और बड़ा अपडेट यह कि बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से भी कोटद्वार लोग पहुंचे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है कि कोटद्वार चलो, 30 मई के दिन कोटद्वार चलो का जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, उसका नतीजा ये कि दूसरे जिलों से पुलिस बल को भी मंगाना पड़ा है। एक तरीके से देखा जाए तो कोटद्वार की एडीजे कोर्ट को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको हम दे गए हैं अब से कुछ ही देर में। और मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार बने हुए। मुकुल जी, एक सोशल परसेप्शन की भी बात होती है इस केस को लेकर के। हमने देखा जब से ये पूरा हत्याकांड शुरू हुआ तो जनता का एक दबाव होता है, उस दबाव में कहीं ना कहीं सरकार और जांच भी प्रभावित होती है। सोशल परसेप्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आज, खासतौर पर जब फैसले का दिन है? अगर फैसला फांसी को लेकर के आता है, जैसा परिवार का भी कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है, या उम्र कैद आ जाए, लेकिन उससे कम अगर फैसला कोई कोर्ट देती है, तो इस पर जो सोशल जनता की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक डायरेक्ट लोगों के दिलों से भी जुड़ा रहा है ये मामला। देखिए, फांसी और उसके बाद में जो उम्र कैद है, उम्र कैद 14 ईयर्स की होती है। अगर उससे कम पे कोई जजमेंट आता है तो वो ठीक नहीं होगा और जनता, उत्तराखंड की जनता निराश होगी। हर घर की जो माताएं हैं जिन्होंने इसको फेस किया है कि हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ, तो वो 100% निराश होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले जजमेंट को, 1-2 साल की सजा को कोई भी जनता एक्सेप्ट करेगी। और मुझे लगता है अगर 1-2 साल का जजमेंट आया सजा का, तो फिर से एक बार सड़क पे उतरने की संभावनाएं हैं जनता की। जी, हमने पहले भी देखा था जो आउटरीच, लेकिन ऐसे मामलों में मुकुल साहब यही बात है कि जब केस शुरू होता है अगस्त सितंबर 2022 में जब ये मामला शुरू हुआ था तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जनता सड़कों पर उतरी थी। लेकिन हम उसके बाद देख रहे हैं जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन चली, परिवार ने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, परिवार ने वकील को लेकर सवाल उठाए, जांच में सबूत किस तरह से जुटाए जा रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो जनता का आउटरीच था वो भी धीरे धीरे कम देखने को मिला। हालांकि आज के समय में जनता के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो 2 साल तक लगातार सड़कों पर रहे, लेकिन इसका कितना असर आप इस पूरे केस पर देख रहे हैं? 2022 में ये जो कृत्य हुआ था और 2025 में हम बैठे हैं, तो बहुत लंबा समय जजमेंट को नहीं हुआ है।
जी बाकी मामलों की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो बहुत जी सारे मामले 12 साल, 15 साल, 20 साल भी चलते हैं। जी तो ये जजमेंट, जो आज जजमेंट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि 100% पक्ष में आएगा। हम्म, और जो भी दोषी इसमें है, उनको हम्म, मिनिमम कम से कम उनको उम्र कैद होगी। जी क्योंकि डॉक्टर साहब आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो हम अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें, जो पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जो तीनों आरोपी इस मामले में थे, इस तरीके की मेंटालिटी क्यों लगातार हावी हो रही है कि कोई लड़की, सपोज वो गरीब है, अंकिता भंडारी का ही केस है, वो नौकरी करने आई, लेकिन इस तरीके की मेंटालिटी क्यों हमारे समाज में पनप रही है कि अगर वो लड़की गरीब है, मजबूरी में आपके पास नौकरी करने आई है, तो आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, या आप उससे कोई भी, जैसा कहा गया कि अनैतिक कृत्य करवाने की कोशिश की जा रही थी और उसी का ये दबाव था कि उसकी जान चली गई। तो इस मेंटालिटी के बारे में क्या समझें हम? देखिए, लोग, जो मनुष्य है वो सोचता है कि जो असहाय लोग हैं, जिनको हम दबा सकते हैं, जिनको हम 2 पैसे में काम करा सकते हैं, जिनकी अज़मत को हम लूट सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर इंसानियत की बात करें, तो वो लोग इंसान नहीं है, वो बिल्कुल जानवर की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी के बिल्कुल कपड़े फाड़ करके कुछ किया जाए, तो वो एक इंसान नहीं कर सकता। अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो वो इंसान है ही नहीं, और वो एक जानवर की श्रेणी के अंदर है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुकुल शर्मा, जो कि मनोवैज्ञानिक है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मेंटालिटी रहती है इस तरह के लोगों की, और आज जो फैसला आने वाला है, इससे जनता पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ सकता है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। छावनी में कोटद्वार एडीजे कोड तब्दील हो चुका है। दूसरे जिलों से भी भारी संख्या में पुलिस बल मंगाया गया है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर के लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, और कोटद्वार कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी लगातार चल रही है। और कोटद्वार कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी अब से थोड़ी देर पहले तहलका डिजिटल पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी थी, जहां पर कोटद्वार कोर्ट के बाहर नारेबाजी लोग कर रहे थे। और ये देखिए, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की मांग को लेकर के, इस बैनर को लेकर के एक बार फिर से लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये वही सब सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2.5 से 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इस उम्मीद में कि अब इस मामले में कोई बड़ा फैसला आएगा, अब कोई बड़ी जांच होगी, अब कोई बड़ा खुलासा होगा, ये सब उम्मीदें आज तक बनी रही। लेकिन आज इस मामले में बड़ा दिन है। थोड़ी ही देर के बाद कोटद्वार कोर्ट में वो फैसला आने वाला है। दोनों आरोपी जो थे, उन 2 आरोपियों को वहां पर लाया गया है, तीसरे आरोपी को भी लाया जाएगा। और अंकिता भंडारी के माता पिता भी वहां पर पहुंचे हैं। आशुतोष भंडारी, जिनका आपने बयान सुना तहलका डिजिटल पर, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। वो पहले पत्रकार जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया था, उन्हीं के गांव का मामला है। एक तरीके से कहा जाए तो अंकिता भंडारी उन्हीं के परिवार की एक सदस्य थी। और इसके साथ ही आशुतोष भंडारी, क्योंकि इस मामले में पैरवी भी करते रहे लगातार, और परिवार को जो आवश्यक कानूनी सहायताएं चाहिए थी वो भी मुहैया करवाते रहे। उनका भी बड़ा बयान सामने आया था कि इस पूरे मामले में उन्हें न्यायालय से पूरी उम्मीद है। न्यायालय इसमें आज ऐतिहासिक एक फैसला देने वाला है, और अगर न्यायालय का फैसला जो भी आता है, उसके बाद यह भी डिसाइड किया जाएगा कि जनता का रुख किस तरीके से रहने वाला है। क्योंकि हमने देखा इससे पहले लगातार जनता का आउटरीच सड़कों पर दिखा है, और आज फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा कि जनता के हित में यह फैसला आता है, या फिर आरोपियों को यहां से कोई बड़ी राहत मिल जाती है। केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चली, और आशुतोष नेगी का वो एक्सक्लूसिव बयान आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने थोड़ी ही देर पहले हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी से बातचीत करते हुए दिया। मेरा नाम आशुतोष नेगी है, और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां से अंकिता भंडारी आती थी। डोब सिरकोट जो गांव है पौड़ी के पास, और गांव के रिश्ते में मैं उसका चाचा हूं, पत्रकार हूं, वकील हूं, और मौजूदा समय में उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है उसका मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूं। तो शुरू से जो है मामला मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, और इसकी पैरवी करके न्याय दिलाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा है। उम्मीद है कि आज एक बड़ा संदेश न्यायपालिका की तरफ से उन अपराधियों को जाएगा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सोचते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किसी भी गरीब की बेटी को मार सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा संदेश समाज को आज जाने वाला है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं। सर, क्या उम्मीद है, किस तरह की सजा मिलेगी? सजा देखिए, 2 सजाएं जो बड़ी सजा होती है न्यायपालिका में, एक तो फांसी की सजा होती है और दूसरी उम्र कैद होती है। मुझे लगता है इन दोनों में से कोई सजा होने वाली है। थैंक यू।
तो आशुतोष नेगी का आपने बयान सुना, जिनका कहना था कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है और अंकिता सिर्फ एक उनके लिए सामाजिक मुद्दा नहीं था, बल्कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ ये उनके गांव का डोप श्रीकोट की अंकिता भंडारी, 18-19 साल की अंकिता भंडारी, जो कि रोजगार की तलाश में जाती है ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में। और वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य बीजेपी के तत्कालीन नेता विनोद आर्य का बेटा था और विनोद आर्य से बीजेपी ने, सत्ताधारी पार्टी ने उसके बाद किनारा कर लिया था। यही सबसे बड़ा एंगल था इस पूरे मामले में कि जांच को क्या प्रभावित किया गया, क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई। कई तरह के सवाल चलते रहे इन 2.5-3 सालों में और आज उन सवालों का अंतिम नतीजा कोर्ट में क्या आता है। पी रेणुका देवी जो कि डीआईजी थी उस वक्त, उनके नेतृत्व में जांच कमेटी बनी, एसआईटी बनी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और ये 3 तस्वीरें आज फैसले का दिन और न्याय के इंतजार को बता रही हैं। पहली तस्वीर आप देखिए परिवार की, जहां पर परिवार को उम्मीद है 2.5-3 सालों से कि उनकी बेटी के जो कातिल हैं उनको कम से कम फांसी की सजा मिले। और उसके बाद दूसरी तस्वीर कोर्ट पर नजर है, कोर्ट द्वार की, एडीजे कोर्ट, जहां आज पूरे देश की नजर है, पूरे देश की मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस बल। तीसरी तस्वीर में आप देख लीजिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट द्वार को एक तरीके से कहा जाए तो छावनी में बदल दिया गया है। तो 30 मई का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन रहेगा और इस दिन को हम इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां परिवार को उम्मीद है, कोर्ट पर नजर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो फैसले का दिन और न्याय का इंतजार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 18 सितंबर 2022 का वो दिन जिस दिन अंकिता भंडारी लापता हो जाती है ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट से, और उस वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, उसके 2 दोस्त जो कि एक मैनेजर भी था, और इन तीनों पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अंकिता भंडारी को कहीं गायब कर दिया है। उसके बाद जांच चलती है और बड़ी शातिरता से, बड़ा शातिरपना उस समय पुलकित आर्य ने दिखाया था। पहले तो उसने अंकिता भंडारी की हत्या की, लेकिन आकर के खुद पुलिस स्टेशन में आकर के खुद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलकित आर्य दर्ज करवाता है। उसके बाद ये जो पूरा केस है, इसको हम एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। रीजनल मीडिया का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे समाज में, हमारे देश में है। अगर उस वक्त 2022 में रीजनल मीडिया इस पूरे मामले को प्रमुखता से ना उजागर करता, तो हो सकता है कि इस केस को अन्य केसों की तरह किसी दूसरे बस्ते में डाल दिया जाता। लेकिन उस वक्त जो रीजनल मीडिया ने रोल प्ले किया था इस पूरे मामले में, उसी का नतीजा है कि पूरे देश के सामने ये हकीकत आई, पूरे देश के सामने ये बात पता चली कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था। उसके बाद अंकिता भंडारी की खोजबीन तरह शुरू होती है। पुलिस की कार्यप्रणाली शुरुआत में, क्योंकि राजस्व क्षेत्र था, तो राजस्व क्षेत्र में पटवारी का क्या रोल था, बहुत लापरवाहियां इस पूरे मामले में लगी। रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफर होने में काफी समय लग गया, 1-2 दिन का समय उसमें व्यर्थ हो गया। और इन 1-2 दिनों में पुलकित आर्य बड़े ही चतुर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो भी चिंतित है कि अंकिता भंडारी आखिर गई कहां। लेकिन उसके बाद जब रीजनल मीडिया इसको बड़ी प्रमुखता से दिखाता है, तो तब इस पूरे मामले में सरकार सतर्क होती है, पुलिस सतर्क होती है, मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और चीला शक्ति बैराज नहर से अंकिता भंडारी का शव 24 तारीख को, यानी कि 24 सितंबर 2022 को बरामद किया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा ड्रामा। पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट था, वनंतरा रिजॉर्ट, रातों रात उस पर बुलडोजर चलाया जाता है और बड़ी ही एक क्रेडिट लेने की होड़ सी मच जाती है कि देखिए उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चला दिया गया अपराधियों पर। लेकिन क्या वो तब तक क्राइम सीन को सील किया गया था? साक्ष्य जुटा गए थे। इन तमाम बातों को लेकर के लगातार पूरे 2.5-3 साल तक इसमें सवाल उठते रहे कि आखिर क्यों इन पूरे 2.5-3 सालों में शुरुआत में ही जो क्राइम सीन था, क्यों उसको सील नहीं किया गया, क्यों वहां पर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की गई, क्या वहां पर साक्ष्य जुटाए गए थे, या फिर बुलडोजर से क्यों उस घर को, क्यों उस रिजॉर्ट को और क्यों अंकिता भंडारी के उस कमरे को तोड़ा गया था। और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में एक आउटरीच होता है और अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार भी जो श्रीनगर के घाट पर किया गया था, वो भी देर शाम को हुआ था, क्योंकि दिन भर वहां पर भी उस समय, उस दिन जाम जैसी स्थिति इन लोगों ने लगा दी थी, पूरी तरीके से सड़क को ब्लॉक कर दिया था और बड़ी संख्या में उस वक्त सड़कों पर लोग थे। और उसी का ही ये नतीजा था कि सरकार के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया इस पूरे मामले की जांच को लेकर के। लेकिन क्या जांच फिर आगे उस तरीके से बढ़ी? जब इस पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, तो उसके बाद जो अंकिता भंडारी के माता पिता का पक्ष है, उनको किस तरीके से वहां पर उनकी दलीलों को रखा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चली, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। और उसके बाद आज का दिन जो है इस मामले में ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के एक फैसला आने वाला है, बड़ा फैसला आने वाला है। वो फैसला क्या होगा, उसी पर सबकी नजरें और बड़े अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तहलका डिजिटल के सहयोगी कृष्णा त्यागी लगातार मौजूद है और तस्वीर भी आपने अब से कुछ देर पहले देखी थी। और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त अंकिता भंडारी कोर्ट केस को लेकर थोड़ी ही देर में
कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। कोर्ट द्वार का सेशन कोर्ट जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड सोशल मीडिया पर हो रहा है और जस्टिस फॉर अंकिता के अलावा जो भारी संख्या में महिलाएं हैं, वो महिलाएं वहां पर पहुंची हैं। कोर्ट में करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसके आधार पर आज कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाने वाला है। तो अंकिता भंडारी मामले में अब से थोड़ी ही देर के बाद कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट में फैसला आने वाला है और इस फैसले पर पूरे देश की नजरें हैं, पूरे उत्तराखंड की नजरें हैं। 97 गवाह, 2 साल 8 महीने का इंतजार और अंकिता भंडारी मामले में यह बड़ा फैसला आज आने वाला है। तो यह फैसला क्या होगा, इस पर नजरें सभी की। अंकिता भंडारी के माता पिता का यह कहना है कि उन्हें फांसी की सजा चाहिए, मौत के बदले मौत की वो डिमांड कर रहे हैं। और अंकिता के पिता ने अब से थोड़ी देर पहले आपने तहलका डिजिटल पर बयान भी सुना, फिर से भी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से अंकिता के पिता ने कहा कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ, मौत के बदले मौत का फैसला ही हम उम्मीद रखते हैं और उन्हें पूरा भरोसा भी है अदालत के ऊपर। लेकिन अदालत फैक्ट एंड फिगर्स पर चलती है। सबूत कितने अदालत में जुटाए गए, इन्वेस्टिगेशन में जो एसआईटी बनी थी उसने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर 2 सालों का पूरा रिकैप भी मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्या हुआ था। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि सीबीआई जांच की मांग लगातार अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से की गई, सीबीआई जांच की मांग लगातार जनता की तरफ से भी की गई, लेकिन वो सीबीआई जांच नहीं हो पाई। वीआईपी का नाम, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पूरे सब केस को लेकर के लगा रहा कि वो वीआईपी आखिर था कौन। और बाद में ये बातें बता दी गई कि वीआईपी एक कमरे का नाम था और इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी दाखिल कर दी थी कि इसमें सीबीआई जांच की कोई जरूरत उन्हें नजर नहीं आती है। और इन सब पहलुओं के बावजूद भी आज उत्तराखंड में जगह जगह पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन भी हो रहा है, लोग सड़कों पर जुट रहे हैं, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की मांग कर रहे हैं। और अंकिता भंडारी केस पर कोर्ट द्वार कोर्ट में अब से कुछ देर बाद एक बड़ा फैसला आने वाला है। सुनवाई पूरी कर दी गई थी, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ, वो फैसला आज पढ़ा जाएगा, देश के सामने वो फैसला आएगा। तो इस मामले में जो 2 बड़े अपडेट आपको हम बता दें कि 2 आरोपी जो है पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर, इन दोनों आरोपियों को कहा जा रहा है कि कोर्ट लाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले इनको कोर्ट लाया गया, लेकिन तीसरे आरोपी को अभी तक नहीं लाया गया है, उसको भी जल्द ही कोर्ट में लाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, तहलका डिजिटल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो एक पुलिस की गाड़ी है जिससे एक आरोपी को, संभवतः पुलकित आर्य को, यहां पर लाया गया। और ये दीवानी न्यायालय परिसर कोर्ट द्वार गढ़वाल उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये देखिए बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है पूरी तरह से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छावनी में तब्दील कोर्ट द्वार को इस समय किया गया है, क्योंकि फैसला जो है वो एक बड़ा फैसला आ जाने वाला है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जब आज सुबह ही कोर्ट द्वार में पुलिस बल जो है, बड़ी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था, बड़ी संख्या में तैनात किया गया था और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से भी। और ये देखिए सौरभ भास्कर जिस गाड़ी में लाया गया, इस सफेद गाड़ी की तस्वीर, और ये सौरभ भास्कर यहां से निकलता हुआ जो कि अंदर जा रहा था। तो 2 आरोपियों को अभी तक कोर्ट द्वार की कोर्ट में लाया जा चुका है सुबह को, तीसरे आरोपी का आना अभी बाकी है। और इस पूरे मामले में एक और खास बात यह भी थी कि पुलकित आर्य जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का था, अंकिता भंडारी मर्डर केस का था, पुलकित आर्य पर कई तरह के आरोप लगे थे, कई तरह के सवाल भी उठे थे, कई धाराओं में केस उसके ऊपर चल रहा है। पुलकित आर्य का जेल ट्रांसफर भी कम से कम 3-4 बार उत्तराखंड में हुआ है। यह भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसे हरिद्वार से फिर चमोली जेल में शिफ्ट किया गया, फिर उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया और इस तरीके से पुलकित आर्य को करीब 3 से 4 बार अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। और इन अलग अलग जेलों से वो जिस तरीके से कोर्ट में आता था, जब हियरिंग होती थी, तारीख पर आता था, तो उसको लेकर के भी परिवार वालों ने और बाकी लोगों ने कई सारे सवाल उठाए थे। एकदम बन ठन के वो वहां पर आता था। लेकिन आज इस मामले में अंतिम फैसला आने वाला है और अंतिम फैसला अब से थोड़ी ही देर के बाद आएगा। अंकिता भंडारी के माता पिता ने इसको लेकर के क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो अंकिता भंडारी के माता पिता ने क्या कुछ कहा है फैसले से पहले, क्योंकि ये वो परिवार है जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, एक सामान्य सा परिवार। अंकिता भंडारी के माता पिता को आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं, बहुत साधारण तरीके से आते जाते हैं, जैसे गांव का एक परिवार होता है वैसा ही परिवार है। लेकिन साधारण परिवार को आज किसी साधारण फैसले की उम्मीद नहीं है, बल्कि एक बड़े फैसले की उम्मीद है जो नजीर बने, एक मिसाल कायम करे और एक संवेदनशील फैसला कोर्ट दे। ये उम्मीद परिवार उम्मीद कर रहा है। आपको सुनाते हैं अंकिता भंडारी के माता पिता ने क्या कुछ कहा था आपसे थोड़ी देर पहले। क्या मांग कर रहे हैं? देखो, हमें मांग के यही हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट ने, कोर्ट पे आपने
हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समाज जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छूट जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या चाह रही हैं, चूंकि आज तो फैसला आने वाला है? मैं अपने न्यायालय से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बेटे को उचित न्याय देंगे। ठीक है। हाँ। तो अंकिता भंडारी की माता और उसके पिता का आपने बयान सुना। उन्हें पूरी उम्मीद है न्यायालय से कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा, उनकी बेटी को न्याय दिलाएगा और उसी से जुड़ा हुआ फैसला सुनाएगा। फांसी की सजा की मांग वो कर रहे हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, एक लड़की जिसने की रोजगार करने की सोची, नौकरी करने की सोची, वनंतरा रिजॉर्ट हो जाती है, वहां पर रोजगार भी करती है, लेकिन वहीं पर उससे वीआईपी ट्रीटमेंट मांगा जाता है, वीआईपी सर्विस मांगा जाता है, वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। और वीआईपी सर्विस देने के दबाव में जब अंकिता भंडारी ने इन सब कामों से मना कर दिया तो उसके बाद उसके बदले में उसको मौत मिली। चीला जो नहर थी उसमें उसको धक्का मार करके फेंक दिया गया। और कल आशुतोष भंडारी से जो हमने बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पुलकित आर्या, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है, उसके खिलाफ कई तरह के सबूत जुटाए गए हैं। उसके खिलाफ जो मामला है वो साजिशन, तीनों के खिलाफ एक प्लान तरीके से मर्डर करने का आरोप था। उस बारे में बहुत सारे सबूत जुटाए गए थे। धक्का किस तरीके से मारा गया, जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम में क्या कुछ बातें सामने आई वो भी आशुतोष भंडारी ने बताई थी। पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आई थी कि इस पूरे मामले को लेकर के जो अंकिता भंडारी वाला केस था, इस पूरे मामले में जो साक्ष्य जुटाए गए थे उसमें यह कहा गया था कि अंकिता भंडारी को बड़ी तेजी के साथ धक्का मारा गया और धक्का मारने की वजह से वो नहर में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और एक प्लान्ड तरीके से, यानी कि साजिशन, हत्या का मामला इन तीनों के ऊपर चल रहा था और अलग अलग धाराओं में वो मामला चल रहा था और उसी मामले में आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तो पुलकित आर्या को क्या फांसी होगी या नहीं होगी, और ये तस्वीरें भी आप इस समय कोर्ट द्वार की देख सकते हैं, कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट में। और ये देखिए नारेबाजी इस समय कोर्ट द्वार कोर्ट के बाहर चल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के नारेबाजी वहां पर हो रही है। फांसी की सजा देने की मांग लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं तहलका डिजिटल पर। कोर्ट द्वार एडीजी कोर्ट के बाहर ये हंगामे जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है। तो कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट के बाहर ये तस्वीरें इस समय आपने देखी, किस तरह से हंगामा, नारेबाजी वहां पर चल रही है और नारेबाजी लोगों के द्वारा की जा रही है इस बात को लेकर कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। और इसी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कृष्णा, क्या कुछ सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर हंगामे जैसी स्थिति दिख रही है, बैरिकेडिंग तो लगी हुई है, लेकिन जो पुलिस है उनके साथ कुछ लोगों की झड़प है, क्या अपडेट फिलहाल है? जी बिल्कुल दिग्विजय, यहाँ पर भारी प्रदर्शन जनता द्वारा किया जा रहा है। लगातार यही मांग है, जो ये बैरिकेडिंग की गई है इसको हटवाना चाहती है जनता, आगे जाना चाहती है जनता, देखना चाहती है कि क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्या कुछ चल रहा है, अभी क्यों विलंब हो रहा है इतना। जनता पिछले इतने सालों से इंतजार कर रही थी आज के दिन का, और आज वो न्याय की घड़ी बिल्कुल उनके सामने है, तो वो इंतजार नहीं कर पा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस द्वारा, जिसको यहाँ पर कुछ लोग जनता में से उनका मानना है, उनका कहना यह है कि इसको हटा दिया जाए और हमें आगे जाया जाए, हम बिल्कुल आगे से देखना चाहते हैं। पर ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई है। मैं आपको दिखा दूं, ये एक बैरिकेडिंग है जिसके पीछे तमाम जनता के लोग हैं। इसके आगे किसी भी पब्लिक के बंदे को आना अलाउड नहीं है, किसी भी इंसान को यहाँ आना अलाउड नहीं है। बीच में यहाँ पर लगभग 100 मीटर की एक मीडिया लॉबी लगाई गई है, सारे मीडिया के लोग यहाँ पर अपनी कवरेज कर सकते हैं। सारे मीडिया को एक लॉबी दी गई है स्पेशली सारी कवरेज करने के लिए।
दूसरी तरफ वहां पर एक और बैरिकेडिंग लगाई गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा विजुअल्स दिखाएं। यहाँ पर एक दूसरी बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, इसके तकरीबन 100 मीटर के आगे कोर्ट का मेन गेट है। उसी कोर्ट के अंदर फैसला जो जजमेंट है बाहर आके बताया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण, क्योंकि बेहद कंट्रोवर्शियल ये केस रहा है, बेहद संवेदनशील मामला ये रहा है, इस टाइम पे काफी खतरा है राइट्स का भी, इसलिए बहुत ये बिल्कुल कृष्णा, हम चाहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई वहां पर लोग मौजूद होते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करें। और क्या आप इस मामले में, क्या तीनों आरोपियों को अभी तक कोर्ट परिसर में लाया गया है? जी दिग्विजय, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी 2 आरोपियों को कोर्ट परिसर में लाया गया है। जो रिजॉर्ट मालिक थे पुलकित आर्या, उन्हें कोर्ट परिसर में सबसे पहले लाया गया है। लाल रंग की टी शर्ट में वो दिखे थे। उसके बाद सौरभ भास्कर जो मैनेजर थे उनको भी लाया गया है कोर्ट परिसर में। अभी अंकित जो असिस्टेंट मैनेजर थे उनका आने में विलंब है। बताया जा रहा है यहाँ पर सूत्रों के हवाले से कि वो देहरादून से उनको लाया जाता है, तो विलंब इसलिए हो रहा है, उनके आने में अभी विलंब है। जैसे ही वो कोर्ट परिसर में आ जाएंगे तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी और किसी भी पल उनके आने के बाद यहाँ पर हमें न्याय की जो भी इस पे जी सुन तो पा कुछ रहे ही हैं समय के दिग्विजय? बाद ये फैसला आने वाला है जब तीसरे आरोपी को भी लाया जाएगा। कृष्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में, क्योंकि अंकिता के परिजन भी वहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी आपने बातचीत की है और फांसी की सजा देने की मांग जरूर वो कर रहे हैं, बाकी के जो वहां पर लोग पहुंचे हैं, क्या अलग अलग जिलों से लोग वहां पर पहुंचे हैं? सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं 3-4 दिन से लगातार 30 मई कोटद्वार चलो का जो नारा है वो ट्रेंड किया जा रहा है, तो क्या अलग अलग जिलों से भी दूसरे संगठन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कोटद्वार चलो का नारा दिया जा रहा था वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। भारी पब्लिक की भीड़ यहाँ दिख रही है जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर आई है अपने प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने। वो बेटी जो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नौकरी के लिए गई थी, जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हो जाता है वहां पर रिजॉर्ट में। साथ ही साथ जो आक्रोश है दिख रहा था पिछले इतने सालों से, जब से ये मामला आया तब से ही आक्रोश एक जनता में था, वो आक्रोश आज भी दिख रहा है। पुलिस से खासा नाराजगी दिख रही है जनता की। पुलिस से काफी नाराज है। जिस तरीके से शुरुआत में केस के ढील बरती गई थी पुलिस के द्वारा, उस चीज से खासा नाराजगी दिख रही है जनता की। जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, पुलिस प्रशासन को बार बार कह रही है कि ये सारे बैरिकेडिंग्स हटा दिए जाएं। जी कृष्णा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या अपडेट आपके पास है कि अब कब तक तीसरे आरोपी को भी कोर्ट में लाया जाएगा या फिर कब तक न्यायालय में यह फैसला आएगा? क्या इसमें दोपहर के बाद तक का समय लग सकता है या फिर जब आरोपी आएगा तो तुरंत इसमें कोर्ट कोई फैसला सुना देगी और उसके बाद या शाम तक इसमें समय लग सकता है? तो क्या अपडेट इस मामले में है? जी दिग्विजय, जो फिलहाल की अपडेट है, सबसे पहले तो विलंब इसलिए हो रहा है कि इंतजार में है अभी तीसरा आरोपी है जो अंकित असिस्टेंट मैनेजर था उस रिजॉर्ट का, वो अभी नहीं आया है। जैसे ही वो यहाँ पर मौजूद होगा वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद आप कुछ औपचारिक रूप से इसकी अपडेट आएगी कि क्या फैसला रहा, क्या सजा सुनाई गई। जी कृष्णा, एक और सवाल ये भी है कि क्या वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग हैं? हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का यहां पर आना कोई इसका लॉजिक भी नहीं है, लेकिन यूकेडी के हम देख रहे हैं बहुत सारे नेता वहां पर हैं और यूकेडी का पहले से ही ये मुद्दा रहा है। तो अंकिता भंडारी के माता पिता के अलावा कौन कौन से संगठन हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं या फिर किन किन जिलों से? क्या उनके जो गृह जनपद जो था श्रीनगर में वो रहती थे, क्या वहां से लोग वहां पर पहुंचे? जी बिल्कुल, जो उनका गृह जनपद पोहड़ी था वहां से तमाम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने। यहाँ पर कई लोग पुलिस कर्मियों से बहस भी करने के लिए यही एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी भी वो बहन थी, जिस तरीके से उसके साथ ये अपराध हुआ हम उसके साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। और एक ही मांग है कि केवल सजा से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कठोर सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से वो बच्ची थी, उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पिता की नौकरी चली गई थी किसी कारण की वश, तो उन्होंने वहां पर वेदांता रिजॉर्ट में नौकरी करना चालू किया था ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट दे सके। पर जिस तरीके से ये इतना बड़ा हत्याकांड उनके साथ, ये इतना बड़ा अपराध हुआ है, उससे काफी आक्रोश में है। पौड़ी जनपद से काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही सवाल है उनका, कब क्यों विलंब हो रहा है अब? क्योंकि इतने दिन से लोग इंतजार में थे आज के दिन का, आज इंसाफ की घड़ी का, ये इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे लोग इतने दिन से। तो अब उनकी बेचैनी साफ दिख रही है
वो बैरिकेटिंग को तोड़ने को तैयार हो रहे हैं। पुलिस ने खासा इंतजाम यहाँ पर किए हैं, मैं दिखाता हूँ, फायर टेंडर भी यहाँ लगाया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पानी भी स्प्रे किया जाएगा पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। सारे इंतजाम, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड पुलिस कोई भी चूक यहाँ नहीं करना चाहती है। जी दिग्विजय। जी कृष्णा, क्या जो हंगामा वहां पर अभी तक चल रहा था, क्या वो अभी भी जारी है? मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि पुलिस के साथ किस तरह से बातचीत या फिर झड़प या फिर हंगामा वहां पर हो रहा है। जी, लगातार यहाँ पर नारेबाजी बनी हुई है, पुलिस के साथ लगातार नारेबाजी की जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी लाइव तस्वीरें, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कवरेज लाइव दिखाइए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिग्विजय देखिए, तो ये देखिए, आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं किस तरह से वहां पर लगातार नारेबाजी भी चल रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में कोर्ट द्वार की जो एडीजे कोर्ट है इसके बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ। हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी 2 आरोपियों को वहां पर लाया गया है, तीसरे आरोपी को लाया जाना अभी भी बाकी है और ये बताया जा रहा है कि उसको, क्योंकि देहरादून से वहां पर रोज आना जाना होता है सुनवाई के दौरान, तो उसमें वक्त लग रहा है और उसके बाद कोर्ट कोई फैसला देगा। तो ये तस्वीरें आप इस समय वहां पर देख सकते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग को लेकर के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लेकर के लोग पहुंचे हैं और दूर दूर से दूसरे जिलों से वहां पर पहुंचे हैं और न्याय की मांग वहां पर की जा रही है। और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के भी थी कि बैरिकेडिंग बहुत लंबे लंबे वहां पर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग को हटाने की मांग लोग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को वहां पर रोका हुआ है और एक तरफ प्रदर्शन, एक तरफ नारेबाजी लगातार कोर्ट द्वार कोर्ट के बाहर चल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट से आज न्याय की आस लगाए हुए लोग बैठे हैं। तो ये तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं कोर्ट द्वार की, जो एडीजे कोर्ट है उसके बाहर अंकिता भंडारी केस को लेकर के बड़ा फैसला आज सामने आने वाला है। उससे पहले कोर्ट के बाहर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, नारेबाजी वहां पर की जा रही है। ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, फैसले का आज दिन है, लेकिन उस फैसले से पहले कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग लगातार जुटे हुए हैं। कृष्णा, क्या लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हालांकि ये बात पहले से तय थी कि लोगों का ये कहना है इस पूरे मामले में उन्हें फांसी की सजा चाहिए, उससे नीचे उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन क्या किसी भी दूसरे व्यक्ति से आपकी बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, पब्लिक से जितना भी हमने कन्वर्सेशन किया, जितना भी कॉर्पोरेट पब्लिक ने किया, पब्लिक की सिर्फ एक ही डिमांड है, यहाँ पर किसी सजा से काम नहीं चलेगा, कठोर सजा मिलनी चाहिए। कठोर सजा से उनका साफ संदेश देना चाहते हैं, फांसी से कम कुछ समझौता नहीं करेंगे, सिर्फ फांसी चाहिए यहाँ पर आरोपियों की जनता को। साथ ही साथ हमने आज बातचीत की थी माता पिता से भी अंकिता भंडारी के, उन्होंने भी बोला था, जो यहाँ पर अंकिता भंडारी की माता तो उस टाइम पे काफी भावुक दिखी हमें, साथ ही साथ उनके पिता ने हमसे जो बातचीत करी थी उसमें उन्होंने पूरा न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। साथ ही साथ अपने प्रदेश के भाइयों को एक अपील भी की है कि अगर अब भी कोई इस न्याय में कमी रहती है तो फिर से उसी तरीके का प्रदर्शन किया जाए, जिस तरीके का सपोर्ट पिछले 4 साल से दिखा है अभी तक। और ये बहुत बड़ी जीत है इस प्रदेशवासियों की भी, जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने भी प्रदर्शन किया है। लोकल मीडिया की भी काफी बड़ी जीत है, जिन्होंने इस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पे उठाया है। जी दिग्विजय। जी कृष्णा, हम देख रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, बैरिकेडिंग भी लगातार की हुई है, एक तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है पूरे कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट को, लेकिन क्या ट्रैफिक को लेकर के भी पुलिस ने कोई खास प्लान बनाया है? एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए डाइवर्ट क्या रूट किया गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि दूसरे जिलों से भी अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस फोर्स भी दूसरे जिलों से मंगाया गया है और कोर्ट द्वार क्योंकि खुद ही एक व्यस्त शहर है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो बैरिकेडिंग के अलावा क्या ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर के भी पुलिस की तरफ से कुछ प्लानिंग की गई है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है दिग्विजय। यहाँ पर कोर्ट परिसर से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक बैरिकेडिंग है, उसके बाद लगभग कोर्ट परिसर से, मैं आपको पीछे विजुअल्स दिखाता हूँ, ये मेन बैरिकेडिंग की गई है, लगभग कोर्ट परिसर इससे 500 मीटर की दूरी पे है ये बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी पब्लिक से, किसी भी इंसान का यहाँ आना मना है, सबकी एंट्री यहाँ पर बैन है, केवल मीडिया वाले यहाँ रह सकते हैं। ये एक मीडिया लॉबी बनाई गई है पुलिस की तरफ से 2 बैरिकेडिंग के बीच में। ये दूसरी बैरिकेडिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिग्विजय, ये जो मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के आगे मीडिया भी नहीं जा सकती है। इसके आगे ये आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा विजुअल्स में, सामने ये कोर्ट परिसर का गेट है, इसी के अंदर यहाँ पर कार्रवाई जारी रहेगी।
इसी यहीं से आपको यहाँ पर जो भी न्याय मिलेगा, जो भी यहाँ पर फैसला आएगा वो यहीं से बताया जाएगा। ये एक लास्ट जी। मीडिया के लिए लास्ट पॉइंट यहीं पे है। इस बैरिकेडिंग के बाहर मीडिया जा सकती, ये काफी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बैरिकेडिंग है। जी बिल्कुल कृष्णा, इसी तरीके से आप पल पल की अपडेट देते रहिए। तो कृष्णा त्यागी ग्राउंड जीरो से लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता के माता पिता से लेकर के आशुतोष भंडारी ने क्या कुछ कहा, वो तस्वीरें भी दिखाई, नारेबाजी की तस्वीरें भी आपने एक्सक्लूसिव सबसे पहले तहलका डिजिटल पर देखी है। कृष्णा आप हमारे साथ बने रहिए, जुटे रहिए। तो आज न्याय का दिन है, फैसले का दिन है और बड़ी अपडेट अभी तक की यही है कि 2 आरोपियों को कोर्ट में अभी तक लाया गया है। तीसरे आरोपी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही तीसरा आरोपी कोर्ट में आ जाता है तो वैसे ही इस पूरे मामले में कोर्ट अपनी आगे की प्रोसीडिंग को शुरू करेगी। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, कोर्ट द्वार के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग को हटवाने को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं और झड़प प्रदर्शन लगातार वहां पर हो रही है। हंगामे जैसी स्थिति बनी हुई है, नारेबाजी लोगों के द्वारा की जा रही है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर के बाद बड़ा फैसला आने वाला है। कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही अंकिता भंडारी के माता पिता भी वहां पर पहुंचे हैं। यूकेडी के कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो भू कानून को लेकर के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जो बनाया गया था उसके भी तमाम पदाधिकारी, चाहे वो मोहित डिमरी हो, लुसन टोडारिया हो, ये सभी लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में जो लोग लगातार शुरुआत से जुटे रहे, जो लोग शुरुआत से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़े थे, उनके अलावा भी काफी सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। और न सिर्फ जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो इस मामले को लेकर के एक स्टेक होल्डर है, बल्कि घरों में भी लोग इस पूरे मामले की अपडेट पल पल की ले रहे हैं, क्योंकि ये आज एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट की तरफ से आने वाला है। इस फैसले में क्या कुछ कहा जाएगा, क्या इसमें सामने आने वाली है अपडेट, इस पर सबसे बड़ा अपडेट अब से थोड़ी ही देर के बाद आ जाएगा। और आज न्याय की परिभाषा क्या होती है ये सामने आने वाला है। 30 मई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के फैसले से पहले तनावपूर्ण माहौल कोर्ट द्वार में देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग और विभिन्न संगठन हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और इस मामले में कथित तौर पर जो वीआईपी का नाम सामने आ रहा था, इस नाम के खुलासे की भी मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। प्रदर्शन कोर्ट द्वार में इसको लेकर के किया जा रहा है। कोर्ट द्वार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कोर्ट परिसर से 200 मीटर के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, बुलाई गई है। प्रदर्शनकारी और अंकिता के परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा दी जाए। साथ ही वो उस कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पर प्रेशर बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। और अंकिता के परिजनों और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि सरकार और जांच एजेंसियां वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं और इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, ये भी बात वहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा कही जा रही है। कृष्णा त्यागी जो हमारे सहयोगी हैं लगातार पल पल की अपडेट ये आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी जो कि वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी, हालांकि ये यमकेश्वर क्षेत्र में आता है लेकिन आप इसको ऋषिकेश से सटा हुआ ही मान लीजिए। इसमें 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है एसआईटी के द्वारा, जिसमें पुलकित आर्य पर आईपीसी की 302 धारा, साक्ष्य मिटाने 201 आईपीसी की धारा, छेड़छाड़ आईपीसी 356A और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। तो ये आरोप है, क्या हत्या का दोष सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, ये बड़ा सवाल है। अभी से कुछ देर के बाद इस पर बड़ा अपडेट कोर्ट द्वार की अदालत से सामने आने वाला है। अन्य 2 आरोपियों पर भी हत्या में सहयोग करने का आरोप है। तो अगर कोर्ट इसमें फैसला सुनाती है तो क्या एक आरोपी को इसमें फांसी होगी और 2 को उम्र कैद होगी, या फिर तीनों को फांसी होगी, या फिर कोई दूसरा नतीजा इसमें सामने आने वाला है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अपडेट आज आपको हम बताते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप कोर्ट द्वार कोर्ट के बाहर की समय देख रहे हैं। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और अन्य संगठन वहां पर पहुंचे हैं। चलो कोर्ट द्वार का नारा दिया गया और सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। हजारों लोग प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं भी है। आज ये फैसला न केवल अंकिता के परिवार बल्कि पूरे देश की नजरों में है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण और न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता, इन सभी बातों का टेस्ट आज होना है। तो ये बड़ा अपडेट इस समय फिलहाल आपको हम दे रहे हैं और पल पल की अपडेट तहलका डिजिटल पर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या क्या
जो अपडेट है वो सामने आ रही हैं और बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले ने सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया था और आज पूरे देश की नजरें इस केस के ऊपर हैं, इसके फैसले के ऊपर हैं। क्या न्यायालय आज एक नजीर पेश करने वाला है? तो ये तमाम बातें हैं जिन पर नजरें हैं और पूरा अपडेट 2022 सितंबर से लेकर के अभी तक का आपको हम लगातार दे ही रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर के बाद इस पूरे मामले में जो फैसला है वो कोर्ट सुनाने वाला है और कोर्ट के फैसले में क्या बातें सामने आती हैं इस पर नजरें भी बनी हुई हैं। तो तस्वीरें भी है कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारी जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा दिलाई जाए और एक तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है। 200 मीटर के दायरे को सील किया गया है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, दूसरे थानों की पुलिस फोर्स वहां पर बुलाई गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और 30 मई को इस मामले में यानी कि आज के दिन इस मामले में फैसला आना है। यह कहा गया था कि 10:30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में यह अपडेट है कि एक आरोपी को लाना अभी भी बाकी है। 200 मीटर के दायरे में 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील किया हुआ है इस समय और 10:30 बजे का जो समय दिया गया था उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद इस मामले में सुनवाई होगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो अंकिता भंडारी के माता पिता भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था वो भी हमने आपको सुनाया। अंकिता भंडारी के पिता का कहना है कि इस मामले में वो न्यायालय से न्याय की उम्मीद करते हैं, पूरा भरोसा उन्हें न्याय व्यवस्था के ऊपर है और न्याय व्यवस्था आज एक नजीर वाला फैसला सामने रखेगी। इसके अलावा जो वहां पर झड़प हो रही, जो नारेबाजी लगातार हो रही, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो इस बात को लेकर के है कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसको लेकर के कई सारे जो सामाजिक संगठन हैं या फिर लोग वहां पर पहुंचे हैं उनके द्वारा इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की जा रही है कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और उसी को लेकर के प्रदर्शन और नारेबाजी भी लोगों के द्वारा वहां पर की जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट के बाहर ये विरोध प्रदर्शन इस समय वहां पर चल रहा है। इसके अलावा अब से थोड़ी ही देर के बाद इस मामले में फैसला आने वाला है। क्या फैसला रहेगा इस पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए कृष्णा त्यागी कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट के बाहर और वहां से अपडेट आपको दे रहे हैं। 2 साल 8 महीने का समय बीत गया है, लगभग आप इसको 3 साल गिन लीजिए और 3 साल के बाद यानी कि 18 सितंबर 2022 का ही वो दिन था जब ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था और 1 हफ्ते के बाद चीला नहर से इस शव को बरामद किया गया। शुरुआती दौर से ही ये पूरा मामला सवालों के घेरे में रहा। जांच में लापरवाहियां, चाहे वो राजस्व क्षेत्र की जांच रही हो उस समय या फिर रेगुलर पुलिस की जांच रही हो, काफी सारे सवाल इस केस में उठाए। सरकारों पर भी काफी ज्यादा दबाव था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका खासतौर पर चुनाव के समय अगर हम देखें तो कोई खास असर पड़ा नहीं। लेकिन आज इस मामले में बड़ा फैसला आना है। कोर्ट द्वार की एडीजे कोर्ट यानी कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों को बचाने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, DIG को गिरफ्तार करो। तो कोर्ट द्वार कोर्ट में ये आपको इस समय हम बता रहे हैं अपडेट। अब से कुछ ही देर के बाद फैसला आएगा और इस मामले में क्या कोर्ट फैसला सुनाती है इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। तो कोर्ट द्वार सेशन कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। अब से थोड़ी ही देर के बाद अंतिम निर्णय आने वाला है। कोर्ट द्वार जो एडीजे कोर्ट है उसके बाहर का ये नजारा इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार
भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। 2 साल 8 महीने के बाद फैसला सुनाया जाएगा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में। कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के, तीनों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय आना अभी भी बाकी है इस पूरे मामले में। अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। आरोपियों पर 302, 201, 354 की धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। यह फिलहाल एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद अंतिम निर्णय आएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है हत्या के मामले में। हालांकि अंतिम निर्णय, आपको फिर से बता दें, अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा। सुरक्षा के व्यापक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के। ये जो अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं तहलका डिजिटल पर, तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। अंतिम निर्णय अब से कुछ ही देर के बाद आएगा। तो अंकिता भंडारी केस को लेकर के फिलहाल जो ये अपडेट है ये हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले जो खबर सामने आ रही है, दोषी करार दे दिया गया, लेकिन फैसला, अंतिम निर्णय जो है वो आना अभी बाकी है। अब इसमें सजा कितनी होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है, उस पर नजरें बाकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा अपडेट इस समय हम आपको जो दे रहे हैं वो ये कि इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी थे इनको दोषी करार हत्या के मामले में दे दिया गया है। 2 साल 8 महीने के बाद जो ये फैसला सामने आया है इसमें दोषी करार दे दिया गया है और अंतिम निर्णय इसमें आना अभी बाकी है। तो अंतिम निर्णय इसमें आना अभी बाकी है। आरोपियों पर 302, 201 के तहत उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया। सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है इस पूरे मामले में। तो इंतजार कीजिए कि न्याय किस तरह से होता है, किस तरह से कोर्ट का फैसला होता है। दोषी करार दे दिया गया है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अब इसमें अंतिम फैसला कोर्ट क्या सुनाती है, कितनी सजा का इसमें प्रावधान रखा जाता है, कितनी सजा इन आरोपियों को होती है, इस पर अपडेट आना अभी बाकी है। तो आज 30 मई का दिन एक बड़ा दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के। और अभी फिलहाल जो खबर सामने आई थी वो ये कि इन 3 आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। 2 साल 8 महीने के बाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अभी इसमें अंतिम निर्णय आना बाकी है। निशांत कृष्णा त्यागी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटद्वार कोर्ट से। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट है, क्या फैसला आ गया है? जैसा जानकारियां मिल रही कि दोषी करार दे दिया गया, क्या अंतिम निर्णय अभी आ गया है? जी बिल्कुल दिग्विजय, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। हालांकि अभी फाइनल फैसला आना अभी बाकी है, कुछ ही देर में वो भी आ जाएगा। बट इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है, तीनों आरोपियों को, जी हाँ, तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। जी, तो ये बड़ा अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं तहलका डिजिटल पर। तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना इसमें बाकी है। कृष्णा त्यागी ने ये अपडेट वहां से दिया है कोटद्वार एडीजे कोर्ट के बाहर से। तीनों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला इसमें आना अभी बाकी है। दोष सिद्ध हो गया, लेकिन किन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है वो धाराएं भी मैं आपको बताता हूं। आरोपियों पर धारा 302, 201 और 354 की धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। अभी अंतिम निर्णय आया नहीं है, अंतिम निर्णय कुछ देर में आएगा। अंतिम निर्णय में क्या क्या सजा सुनाती है कोर्ट, तो ये दोष सिद्ध अभी फिलहाल हुआ है। ये खबरें वहां से सामने आ रही है कोटद्वार एडीजे कोर्ट से, और पुलिस फोर्स विभिन्न थानों से वहां पर बुलाई गई है। कृष्णा त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। कृष्णा, फिलहाल सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अपडेट जो मिल रहा है कि भाई दोष तो सिद्ध हो गया, लेकिन अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। तो क्या फिलहाल हलचल वहां पर नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से? इंतजार कर रहे हैं न्याय का, उस एक फैसले का, उस एक सजा का इंतजार कर रही है जनता बेसब्री से कि क्या फैसला आएगा। हालांकि तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है
अब सिर्फ इंतजार सजा का है, क्या सजा दी जाएगी ये इंतजार है। दोषी करार तीनों को दे दिया गया है, इसका मतलब सजा तो जरूर सुनाई जाएगी, पर जनता की अब भी यही डिमांड है कि कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए, कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए यहाँ पर इन तीनों आरोपियों को। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट दिग्विजय, तीनों आरोपियों को दोषी करार यहाँ पर दे दिया गया है। जी बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं कोटद्वार एडीजी कोर्ट के बाहर से। तीनों आरोपियों को फिलहाल इस मामले में दोष सिद्ध उन पर हो गया है, दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन न्यायालय का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।